नमस्कार दोस्तों। हम कर रहे हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में। इससे पहले हमने दो 5-5 मिनट की वीडियो की है। ये हमारी तीसरी वीडियो है रेफ्रिजरेंट के बारे में। इसमें हम जानेंगे रेफ्रिजरेंट का नोमेनक्लेचर कैसे होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं रेफ्रिजरेंट की, इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों, रेफ्रिजरेंट जो है, आर के बाद, आर से मान लो रेफ्रिजरेंट है, आर के बाद जो 7 से शुरू होते हैं, 7 से जो स्टार्ट होते हैं रेफ्रिजरेंट, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे कि अमोनिया। और अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1। मगर 3 हाइड्रोजन है तो 3 ये हो गया, 14 और 3 17। तो वही यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, R 717 जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट। इसी प्रकार CO2 दोस्तों, कार्बन 12, ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32, 32 और 12 44। H2O अगर ले लें तो दोस्तों 718। एयर ले लें तो एयर का मॉलिक्यूलर वेट 729 होता है दोस्तों। ये हो गए हमारे कुछ रेफ्रिजरेंट जो 7 से शुरू होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा जो दोस्तों, जो जो ऐसे कंपाउंड है, हेलो कार्बन, जो बनाए गए हैं दोस्तों, जिसकी प्रॉपर्टीज बड़ी बढ़िया थी रेफ्रिजरेशन के लिए, मगर ये दोस्तों कुछ हानिकारक थे, क्योंकि ये ओजोन में डिप्लीशन करते थे। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन थे इसमें से। इसके आगे दोस्तों जीरो लगा हुआ है, 3 डिजिट के होते हैं ये। R011 या फिर R11 कह देते हैं, R12, R22, R134, या फिर एक और ले लो आर दोस्तों। ये नंबर हमें सीधे सीधे केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला दे देता है। कैसे? जो पहला डिजिट है दोस्तों, वो कार्बन के जो कितने नंबर है उसमें से एक घटा के लिखे जाते हैं। और दूसरा डिजिट जो है वो हाइड्रोजन में जितने हैं उसका एक बढ़ा के लिखे जाते हैं। और जो तीसरी डिजिट है वो फ्लोरीन को बताते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें तो पहला जीरो है, यानी कि कार्बन एक रहा हुआ है, एक में से एक घटा के जीरो कर हो गया वो, यानी एक कार्बन है दोस्तों। हाइड्रोजन में इन्होंने एक लिखा हुआ है, हाइड्रोजन एक बढ़ा के लिखते हैं, यानी हाइड्रोजन जीरो रहे होंगे, इसीलिए यहाँ पे एक आया है। तो हाइड्रोजन एक भी नहीं है। फ्लोरीन दोस्तों एक है। और कार्बन दोस्तों चार, चार वो अपने साथ में जोड़ता है, एक फ्लोरीन हो गया, तो 3 दोस्तों क्लोरीन बचे। तो दोस्तों ये क्लोरो फ्लोरो कार्बन हो गया। इसमें क्लोरीन भी है, और फ्लोरीन और कार्बन तो कोई बात नहीं। क्लोरीन होने, ये क्लोरीन दोस्तों ओजोन डिप्लीशन करता था। और इसमें 3 3 है दोस्तों, बड़ा खतरनाक रेफ्रिजरेंट ओजोन डिप्लीशन की दृष्टि से। इसका क्या हो जाएगा? कार्बन एक, हाइड्रोजन एक भी नहीं, और फ्लोरीन दो, तो क्लोरीन दो। यहाँ पे दोस्तों कार्बन एक, एक हाइड्रोजन भी, क्योंकि हाइड्रोजन वाले में यहाँ पे दो है, एक घटा देते हैं तो हाइड्रोजन भी एक, और फ्लोरीन दो, तो यहाँ पे दोस्तों एक क्लोरीन बचा है। और यहाँ पे 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 2 फ्लोरीन, एक भी क्लोरीन नहीं दोस्तों। ये इन पे बैन लग गया है दोस्तों। ये CFC थे तो इस पे बैन लग चुका है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। और इस पे भी बैन है, मगर जो कुछ विकसित विकासशील देश है जैसे भारत, तो इसको 2030 तक आपको इजाजत है, मगर 2030 के बाद इस पे भी बैन लग गया है, क्योंकि इसमें भी क्लोरीन का एक एक देखिए मॉलिक्यूल है। तो दोस्तों ये सब लगा कब? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद। ये वाला आप जान रहे हैं, इसमें इसमें क्लोरीन नहीं है, तो आजकल यही इस्तेमाल में होता है, R134A, R134A। यही दोस्तों अल्टरनेटिव है। इस फॉर्मूले के हिसाब से आप इस, ये जो नाम है इसका, नोमेनक्लेचर को समझ सकते हैं। कार्बन एक घटा के, हाइड्रोजन एक बढ़ा के, और फ्लोरीन जस का तस, और जो फिर बचा वो क्लोरीन, या क्लोरीन के एटम। ये दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद हुआ था। मॉन्ट्रियल जगह है, मेरे ख्याल से कनाडा में जगह है दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये ओजोन डिप्लीशन करते थे, इसलिए इन पे बैन लग गया है। आइए और कुछ जानते हैं रेफ्रिजरेंट के बारे में। दोस्तों जो R717 है, अमोनिया, बड़ा ही गजब का है दोस्तों ये रेफ्रिजरेंट। बहुत ही एक्सीलेंट प्रॉपर्टीज है इसकी एज ए रेफ्रिजरेंट। जैसे कि हाई एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। हाई एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन से क्या मतलब है दोस्तों? जो इवेपोरेटर है हमारा, वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में जो हमारा रेफ्रिजरेंट आता है, अगर जिसकी हाई एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होगी, वो ज़्यादा हीट ले लेगा कम मास में। यानी कि दोस्तों, जिसकी ये हाई एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा होगी,
वो रेफ्रिजरेंट थोड़ा ही चाहिए होगा हमें। जैसे कि 1 किलो रेफ्रिजरेंट दोस्तों जितना ये हाई एंथैल्पी वाला देगा, बाकी हो सकता है 2 किलो दें या 5 किलो लग जाए रेफ्रिजरेंट, तो उसी हिसाब से आपका सिस्टम भी बल्की हो जाएगा, पाइपिंग वगैरह भी बल्की हो जाएगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेफ्रिजरेंट की, हाई एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इसके अलावा दोस्तों हाई सीओपी होनी चाहिए, अमोनिया की है, काफ़ी अच्छी सीओपी है। लो कॉस्ट होनी चाहिए, ये भी है। अवेलेबल इन अबंडेंस, खूब भरी भरपूर मात्रा में है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों ही दोस्तों। इसके अलावा लीकेज डिटेक्शन इसका इजीली कर सकते हैं आप। इसके अलावा दोस्तों ये ऑयल के साथ मिलता भी नहीं है, क्योंकि कंप्रेसर जो रहता है उसमें ऑयल मिलाया जाता है दोस्तों, क्योंकि बड़ा ही मूविंग पार्ट है उसमें। तो ये रेफ्रिजरेंट ऑयल के साथ मिलता भी नहीं है। बस एक ही दिक्कत है अमोनिया के साथ, एक थोड़ा सा ये टॉक्सिक होता है दोस्तों, थोड़ा सा जहरीला है ये। अगर दोस्तों हम रेफ्रिजरेंट के फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, यानी जिस पे रेफ्रिजरेंट जम जाएगा, तो उसके बिलो तो हम इसका इस्तेमाल कर नहीं सकते रेफ्रिजरेंट का। जैसे R22 की अगर बात करें, तो ये -160.5 डिग्री सेल्सियस पे जमता है दोस्तों। R134 है -101, काफ़ी माइनस में है। R717 -77.3 डिग्री सेल्सियस। R764, 764 दोस्तों SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन O2 का 32 और सल्फर का 32, 32 32 64, यह है दोस्तों SO2। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है -75.5 डिग्री सेल्सियस। और R744 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका है -56.6 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट। और दोस्तों सैचुरेशन टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इतने तक ही आप ले जा सकते हैं टेम्परेचर एक एटमॉस्फेयर पे दोस्तों, जो कि हमारा जो वातावरण का प्रेशर है। तो आप एयर कंडीशनिंग वाले जो एप्लीकेशन है दोस्तों, उसमें जो है आप इतने तक ही ले जा सकते हैं टेम्परेचर। जैसे R22 जो है -40.8 डिग्री सेल्सियस। R134A जो है -26.5 डिग्री सेल्सियस। R717 -33.3 डिग्री सेल्सियस। 717 बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अमोनिया। और R134 से यही दोनों, ये तो आजकल अल्टरनेटिव है दोस्तों, ये R22 R12 11 का अल्टरनेटिव के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट है दोस्तों। इसके अंदर क्लोरीन का आइटम नहीं है, हमने देखा। C2F2H2, C2H2F2 इसका फॉर्मूला बन जाता है, कार्बन एक जोड़ के हाइड्रोजन एक घटा के, और ये फ्लोरीन। आज जो 744 कार्बन डाइऑक्साइड है -78.4 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों, इसका सेचुरेशन टेम्परेचर एक एटमोसफेयर पे। ठीक है दोस्तों, आज हमने जाना रेफ्रिजरेंट के बारे में। अगली वीडियो हम जानेंगे ड्राई बल्ब, वेट बल्ब, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बारे में। धन्यवाद।